बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पीएचएन का पेपर यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का पेपर स्टार्ट किया है, जिसका टू पार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं और आज हम इसका जो थर्ड नंबर पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज है वो लिखा गया है कि द एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सेल इन अ सेगमेंट ऑफ द कोलॉन यूजुअली एट द डिस्टल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है कि जो डिस्टल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, या यूजुअली कोलॉन में भी क्या होता है कि उसमें जो गिंग्लियोनिक सेल्स है यानी जो गिंग्लियन सेल्स है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, और उस डिजीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, तो इस डिजीज़ को हम हर्शब्रिंग डिजीज़ कहते हैं, जो कि जो लास्ट नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और इस डिजीज़ में अगर ये न्यू बॉर्न बेबी में हो गया तो 24 आवर में वो जो मिकोनियम है, जो बेबी का जो मिकोनियम होता है वो पास नहीं करेगा। और अगर ये इनफेंट में हो गया यानी 1 ईयर या 6 मंथ के बेबी में हो गया तो तब वो क्या करेगा, उसको जो जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो होगा। ठीक है, उस बेबी को कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट हमारे साथ है सेकंड नंबर में यूज़ किया है कि अ चाइल्ड बॉर्न विद अ सिंगल ट्रांसवर्स पॉल्मर क्रीज। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जब भी हमारे साथ नॉर्मल बेबी होता है डाउन सिंड्रोम का, तो उस दौरान ट्रांसवर्स पॉल्मर क्रीज होता है उसके पॉम में। ठीक है, हमारे हाथों में तीन तीन लकीरें होते हैं, उसके हाथ में एक बड़ा लकीर होता है। शार्ट नेक, उसके नेक जो है ना वो शार्ट होते हैं। ठीक है, एंड उसके जो स्किन होते हैं वो भी नॉर्मल बेबी से डिफरेंट होता है। उसका जो नजल ब्रिज है वो डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, उसको कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना ये हमारे साथ कौन से बच्चे में पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये डाउन सिंड्रोम के बेबी में होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और जो ये उसको फिर हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसको ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो 21 क्रोमोसोम है उसमें क्या आ जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है। ठीक है, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट वन है उसमें लिखा गया है कि व्हेन मॉनिटरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ अ 12 ईयर ओल्ड बेबी या चाइल्ड विद टाइप 2 डायबिटीज़ मलाइटिस। ठीक है, एक बच्चा है हमारे साथ 12 ईयर ओल्ड का है। ठीक है, और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मलाइटिस है, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसकी रीडिंग ले रहे हैं, तो उसका रीडिंग हमारे साथ 50 mg/day ला रहा है। तो अगर उसका जो वैल्यू है वो कम आ रहा है और जो बेबीज़ में 90 to 130 नॉर्मल होती है, तो अगर 50 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे साथ कम हो गया है, इसका जो ग्लूकोज लेवल है। तो ठीक है, इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो हमारे साथ क्या होगा कि इसको हम 4 ounces ऑरेंज जूस देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो है द नर्स इज एक्सप्लेनिंग पोटोथेरापी। एक नर्स है और वो न्यू बॉर्न के पेरेंट्स को पोटोथेरापी के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारे साथ जब बिलोरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और बेबी को जॉइंटिस हो जाता है ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ 2 to 3 days में। ठीक है, तो उस दौरान उसको पोटोथेरापी करवाते हैं। घरों में सूरज के ज़रिए से भी होती है। ठीक है, और अगर सीवियर कंडीशन हो गए तो फिर पोटोथेरापी करते हैं हॉस्पिटल में। तो उस पोटोथेरापी के बारे में उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो नर्स है वो बता रहे हैं कि इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि इसके ज़रिए से हम स्किन में जो बिलिरुबिन है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इसको बिलिवर्डिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है ये ज़्यादातर हमारे साथ जो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का जो बेबी होता है उसमें ज़्यादातर कॉमन होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो इस एज में भी फिर 2 to 4 मंथ के जो गैप होता है उसमें ज़्यादातर ये कॉमन होती है। ठीक है, यानी 2 से लेकर 4 मंथ का जो स्टेज होता है ना, तो उसमें ये ज़्यादातर कॉमन होती है, ये जो सिड होती है यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, तो लिखा गया है कि ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डेथ इन इन्फेंट है। इट व्हाट एज इज़ द डायग्नोज ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम लाइकली। ठीक है, तो वो कौन से एज में ज़्यादातर जो है ना ये क्या होता है, इसको डायग्नोज किया गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ जो 1 मंथ में से लेकर 1 ईयर तक ये ज़्यादातर होती है, और इसका जो पीकिंग पॉइंट है वो 2 मंथ से लेकर 4 मंथ तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है कि अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव पल्स। एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड का जो एक्सपेक्टेड पल्स रेट है वो कौन सा होना चाहिए, तो वो 110 बीट पर मिनट होनी चाहिए, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ठीक है, और जो न्यू बॉर्न होता है उसका तकरीबन 130 से लेकर 160 तक होता है, ये भी रिमेंबर रखना है। मिस्टर अंजुम इन एडोलसेंट हैज़ meningitis एंड इज़ रिसीविंग IV एंड ओरल फ्लूइड। एक हमारे साथ एक क्या है, एक मिस्टर अंजुम है। ठीक है, और उसका जो एज है वो एडोलसेंट एज है। ठीक है, यानी एडोलसेंट एज में है। एडोलसेंट एज हमारे साथ तो 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक होता है। ठीक है, और फिर 18 से लेकर अबाउ जो है ना वो एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। तो एडोलसेंट के एज में क्या होता है कि उसका जो मेनिंजाइटिस है, ठीक है, उसको क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन हो गया है, और वो जो है ना वो ओरल फ्लूइड और IV फ्लूइड दोनों रिसीव कर रहा है। तो नर्स कहती है, नर्स उसको मॉनिटर कर रही है। ठीक है, और वो कहती है कि अगर हमारे साथ ये जो IV फ्लूइड है या जो ओरल फ्लूइड है अगर ये इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या कास हो सकती है। ठीक है, इसकी ओवरलोड की वजह से क्या कास हो सकती है, तो इसकी ओवरलोड की वजह से हमारे साथ जो सेरेब्रल एडिमा है वो कास हो सकती है, ये रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारे साथ जो MCQ है 50 नंबर वो है कि
एक नर्स है और वो 12 ईयर ओल्ड बेबी को असिस्ट कर रही है, ठीक है। और उसके असेसमेंट में क्या है कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बेबी है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि हमने पढ़ा था कि उसमें जो एल्बुमिन का जो लेवल होता है वो कम होता है, और इसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया होती है, और जो लिपिड का लेवल है लिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया होती है, ठीक है। द चाइल्ड मदर आस्क अबाउट एडिमेटस अफेयरेंस ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है। और उसकी जो मदर होती है, उस बच्चे की जो मदर होती है, वो पूछती है नर्स से कि बच्चे में जो एडिमा आई है, उसकी अपेयरेंस आई है, ठीक है, तो ये क्यों आई है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द चाइल्ड मदर नर्स रिकॉल द पॉसिबल रीज़न फॉर एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम कुड बी, तो जो पॉसिबल रीज़न है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा की, ठीक है, यानी एडिमा किस वजह से होती है, तो वो एल्बुमिन की जो एल्बुमिन का लेवल होता है वो जब कम हो जाता है, ठीक है, हाइपो एल्बुमिनिया जब हो जाती है, तो उस दौरान क्या होती है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके बेबी में एडिमा कास हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।